आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज का जो संदेश है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 पद से 21 पद तक। एक जाना पहचाना चैप्टर है, एक जाना पहचाना संदर्भ है और जिसे मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति का वर्णन है वो वर्णन है एक धनवान प्रशासक का, एक धनवान कृषक का, एक धनवान व्यवस्थापक का। ये धनवान है क्योंकि ये बुद्धिमान है, ये धनवान है क्योंकि ये समझदार है, ये धनवान है क्योंकि ये ज्ञानवान है। और इसलिए अब जब उसने अपनी फसल बोई है, उसे फसल जो मिली है वो बम्पर फसल मिली है। एक बहुत अच्छी फसल मिली है और उस फसल को पाकर वो बड़ा आनंदित है, उस फसल को पाकर वो बड़ा खुश है और इतना खुश है कि वह सोचने लगा कि मैं इस फसल को कहाँ रखूंगा। और वह अपने मन में बातें करने लगा, कहने लगा मैं ये काम करूंगा कि अपनी उन पुरानी बखेरियों को तोड़ूंगा, उन पुराने गोदामों को तोड़ूंगा, उन्हें नया बनाऊंगा, उन्हें बड़ा बनाऊंगा और ये जो फसल आई है इसको उस पर रख दूंगा। कई बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। जब हम बड़े आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, जब हमें हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं बल्कि आशाओं के और अधिक प्राप्त होता है। जिस बात की हमने कल्पना भी ना की हो वो बात हमारे साथ हो जाती है। जिस बात की हमने आशा की हो उससे बढ़कर हमारे लिए वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं तो हम बड़े खुश और आनंदित होते हैं। हमने तो सोचा था परीक्षा में 70% आ जाएं, परंतु हमारे 75 आ गए, हम आनंदित हो गए। हमने सोचा था हमने स्टॉक में कुछ पैसा लगाया है, थोड़ा बहुत उससे कमा लें, परंतु उससे कहीं अधिक प्राप्त कर गए, हम खुश हो गए। और हम सोचने लगते हैं कि इसका क्या किया जाए, इन पैसों का क्या किया जाए, इतने परसेंटेज में हम क्या काम करें, कौन सी ट्रेनिंग करें। हम आनंदित हो गए, खुश हो गए और सोचने और विचारने लगे। यही बात ये व्यक्ति भी कर रहा है, यही सोच रहा है कि अब इन छोटे गोदामों को तोड़ूंगा और बड़े गोदाम बनाऊंगा। बिल्कुल सही कर रहा है। इसके साथ साथ वो एक और बात सोच रहा है, लिखा हुआ है 19वीं आयत में, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। मन से ही बात नहीं कर रहा परंतु अपने प्राण से भी बात कर रहा है और कह रहा है हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तेरे पास वर्षों के लिए अन्न है, धन है, संपत्ति है, भोजन है, चैन से रह, खा पी ऐश कर, जो करना हो, जो मन मर्जी हो, क्योंकि हमने उतना पा लिया जितने की तो आशा हमने की भी नहीं थी। हालेलुया। और तब परमेश्वर उस धनवान कृषक से बात करता है और तब परमेश्वर उससे कहता है हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने एकत्र किया है वह किसका होगा। एक प्रश्न परमेश्वर उस व्यक्ति से करता है और कहता है हे मूर्ख, जो कुछ तूने एकत्र किया है वह किसका होगा। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख कैसे है। अरे जिस व्यक्ति ने इतनी अच्छी फसल को प्राप्त किया हो वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख कैसे है। वो व्यक्ति जिसने समय पर जमीन को खोदा हो, जिसने खुदाई की हो, वो व्यक्ति जिसने समय पर जमीन को सींचा हो, वो व्यक्ति जिसने जमीन में सही समय पर सही बीज डाले हों, वो व्यक्ति जिसने सही समय पर उसके खरपतवारों को साफ किया हो, वो व्यक्ति जिसने समय पर उन जानवरों से और चिड़ियों से अपनी फसल को बचाया हो, वो व्यक्ति जिसने धूप से, वर्षा से, आंधी और तूफान से अपनी फसलों को बचाया हो, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में कैसे मूर्ख ठहर सकता है।
मैं आज इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं आज एक अच्छी नौकरी पर हूं, आज मुझे लाखों में सैलरी मिलती है, आज मेरे पास बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, सम्मान है, आदर है, और उसके बाद भी यदि परमेश्वर मुझसे कहे हे मूर्ख, तो ये बात पचेगी नहीं, ये बात ग्रहण नहीं की जाएगी। सब कुछ संसार के अनुसार बहुत अच्छा दिख रहा है, इसने डिग्री भी प्राप्त कर ली, इसने धन भी प्राप्त कर लिया, इसने संपत्ति भी प्राप्त कर ली, इसके पास वैभव भी है, आदर भी है, सम्मान भी है, इसके बाद भी ये व्यक्ति मूर्ख क्यों? संसार ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख नहीं कहता, संसार ऐसे व्यक्तियों को तो बुद्धिमान बोलता है, संसार ऐसे व्यक्तियों को समझदार बोलता है, ज्ञानवान बोलता है, एक अच्छा व्यवस्थापक बोलता है, एक अच्छा मैनेजर है जो बढ़िया मैनेजमेंट कर रहा है, उसका आदर है, उसका सम्मान है। संसार ऐसे लोगों को सम्मान देता है, परंतु परमेश्वर की नजर में यह व्यक्ति जो है वो मूर्ख है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, और हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख है जो संसार की रीति के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख है जो संसार की वस्तुओं पर अपना मन लगाता है। हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख है जो डिग्रियों को अपना एक प्रमुख स्थान मानता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। इस व्यक्ति का मन अपने धन पर लगा हुआ था। हालेलुया। इस व्यक्ति का मन अपने धन पर लगा हुआ था और उसी की बात सोच रहा था, उसी में गुम हुआ था, उसी में डूबा हुआ था। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और परमेश्वर कह रहा है सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? कितना जीवन सोच के रखे हो, कितना जीवन विचार करके रखे हो, कितने सालों तक तुम्हें जीना है? क्या तुम अमर होकर आए हो? क्या तुम कभी मरोगे नहीं? क्या कभी तुम इस संसार को छोड़ोगे नहीं? कब तक तुम्हें इस बात की निश्चितता है कि तुम इस संसार में जीवित रहोगे? किसी ने कहा है कि तुम अमीर हो सकते हो परंतु अमर नहीं। हालेलुया। तुम अमीर हो सकते हो परंतु अमर नहीं, और इसलिए जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? मैं और आप भी तो यही करते हैं मेरे प्रियो। क्या मैं और आप यूं नहीं कर रहे? क्या हम अपना बैंक बैलेंस नहीं बना रहे? क्या हम जमीन जायदाद नहीं खरीद रहे? क्या हम अपना पैसा स्टॉक में नहीं लगा रहे? क्या हम एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे की ग्रोथ के लिए नहीं डाल रहे? हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारे पास जो है उसको हम बाजार में लगा रहे हैं ताकि हम उससे और पाएं। तो क्या मैं मूर्ख हूं? क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप गलत हैं? क्या आप सही नहीं कर रहे? क्या आपसे और मुझसे भी परमेश्वर यही कहेगा हे मूर्ख? विचारणीय प्रश्न है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा। परमेश्वर तो कह रहा है कि परमेश्वर के हाथ में, वचन कहता परमेश्वर के हाथ में धन और महिमा दोनों है। धन भी है और महिमा भी है, और वह दोनों देता है। तो जब ये इस व्यक्ति को यह फसल मिली है, जब इस व्यक्ति को यह बम्पर फसल मिली हुई है, इस संपत्ति को उसने प्राप्त किया है, तो परमेश्वर उसे मूर्ख क्यों कह रहा है? हालेलुया। पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अपनी संपत्ति में से प्रथम भाग देकर परमेश्वर यहोवा की तू आदर और सम्मान करना।
यहोवा की इज्जत करना, यहोवा का सम्मान करना, उस पहली फसल को लाकर, उस पहले फल को लाकर, उस पहले दान को लाकर परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर यहोवा का आदर करना, क्योंकि तुझे जो प्राप्त है वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त है। और जिस दिन व्यक्ति ये सोचने लगता है कि परमेश्वर और कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं देता, ये सब कुछ मैंने ही हासिल किया है, जिस दिन आपको ये बात विश्वास करने योग्य लगने लगे कि सब कुछ मेरे द्वारा प्राप्त है, ये ज्ञान मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये धन मेरा है, ये नौकरी मेरी है, ये धन संपत्ति मेरी है, मेरे खून और पसीने की कमाई है, उस दिन आप समझ लेना कि आपने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रख दिया है। आप जो चर्च जाते हो, आप जो भवन जाते हो, जो दान देते हो, जो आराधना करते हो, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का द्वितीय स्थान है, और दूसरा स्थान परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो प्रथम स्थान ही चाहता है, दूसरा स्थान वो नहीं चाहता। और जिसने दूसरा स्थान परमेश्वर को दिया है वह परमेश्वर की नजर से गिर गया है, दूसरा ही हो गया है, अपना नहीं रहा। हालेलुया। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने यही गलत काम किया। वो जो सोच रहा था अपने प्राण के लिए, अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले वर्षों के लिए, यही वो गलत कर रहा था। जब उसे फसल प्राप्त हुई, जब उसे अच्छी फसल प्राप्त हुई, तो उसे सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना था, परमेश्वर की महिमा करनी थी, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करना था। क्या करना था? हे प्रभु, तूने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैंने सही समय पर अपनी फसल को बोया। तूने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने सही समय पर अपने हल को जोता। तूने मुझे सही बुद्धि दी कि मैंने सही समय पर बीजों को बोया। तूने मुझे सही ज्ञान दिया कि मैंने सही समय पर कीटनाशकों को डाला। तूने सही समय पर मुझे बुद्धि दी कि मैंने अपनी फसल को काट लिया और एकत्र कर लिया। ये सब कुछ जो मैंने किया है वो तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरी दी हुई बुद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, और इसलिए प्रभु मैं सबसे पहले तेरा धन्यवाद करता हूं। लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उसने अपने लिए चिंता करी, स्वयं की चिंता करी, स्वयं के प्राण की चिंता करी, और वह स्वयं तक सीमित हो गया। पहला तो गुनाह उसने यही किया कि उसने परमेश्वर को दरकिनार कर दिया, और दूसरा गुनाह उसने यह किया कि यह फसल उसने अकेले नहीं बनाई थी, उसके साथ मजदूर भी होंगे, उसके साथ काम करने वाले भी होंगे, उसके नौकर चाकर भी होंगे। उसने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, वो सेल्फ अपने बारे में ही विचार कर रहा था, खुद की चिंता कर रहा था। वो जिन्होंने उसका साथ दिया था उसके बारे में उसने कुछ नहीं सोचा, स्वयं तक सीमित हो गया था, उसका स्वयं का दायरा हो गया था, और वो जिन्होंने उसकी साथ दिया था उन सबको उसने दरकिनार कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। उसे दूसरों के हित की भी चिंता करनी थी, लेकिन उसने नहीं किया। जितना माल आ रहा था, जितनी फसल उसके गोदामों में आ रही थी, उतना भर लेना था। जितना बच जाता अपने सेवकों को दे देना था, जाओ ये ज्यादा फसल हुई है, तुम लोग ले जाओ, मेरे लिए इतनी पर्याप्त है। आने वाले समय में, साल में हम फिर से फसल उगाएंगे और फिर से हम अच्छी फसल काटेंगे और फिर से हम एक अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी तो इससे अच्छी फसल हम काटेंगे। यह व्यक्ति सेल्फिश हो गया था,
ये व्यक्ति घमंडी हो गया था, ये व्यक्ति स्वार्थी हो गया था, और ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर को घृणा है। वचन कहता है कि परमेश्वर घृणा करता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से। ये घमंड से चढ़ गया, अभिमान से चढ़ गया, तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ से इतनी अच्छी फसल प्राप्त करिए, चैन से रह, ऐश कर, खा पी। परमेश्वर कहता है आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, आपने गलत नहीं किया है। आपने स्टॉक में पैसा लगाकर गलत नहीं किया, आपने बैंक पर पैसा डालकर गलत नहीं किया, आपने एफडी बनाकर गलत नहीं किया, आपने जमीन जायदाद खरीद कर गलत नहीं किया। लेकिन यदि आप उन संपत्तियों में परमेश्वर का भाग उन्हें नहीं देंगे तो आप अवश्य गलत करेंगे, आप अवश्य गलत करेंगे। और जब आप गलत कर लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर यही वचन आपसे और मुझसे भी कह रहा है कि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने एकत्र किया है वह किसका होगा। आज सोचने की बात है, आज विचार करने की बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बहुतायत से दिया है, अत्यधिक दिया है, और अत्यधिक नहीं भी दिया तो जो कुछ भी दिया है उसमें ही हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी योग्यता से बढ़कर उसने दिया है। मुझ जैसे मिट्टी के पात्र में उसने अनमोल वस्तुओं को डाला है, और आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आगे वो परमेश्वर कहता है ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यदि आप परमेश्वर के बिना धन को प्राप्त कर रहे हैं, यदि परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना, परमेश्वर को बिना थैंक्स बोले हुए यदि धन को प्राप्त कर रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप धनी नहीं हैं, आप धनी नहीं हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी है जो सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उसके बाद उसका अंश देता है। सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, और उसके बाद परमेश्वर के लिए वो धर्मी ठहरता है, और परमेश्वर उसे इस फसल से ज्यादा फसल अगली बार और देगा। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी सोच क्या है? हम सोचते हैं क्या फायदा दशवांश देने से, हम सोचते हैं दान देने से क्या फायदा। परमेश्वर को तो इसकी जरूरत नहीं है, परमेश्वर को तो इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, अपनी पहली फसल से मेरी इज्जत, आदर और सम्मान करो। तो मुझको और आपको अपनी पहली फसल से परमेश्वर का आदर और सम्मान करना होगा, और जब हम ये करेंगे तब हम ये कहला पाएंगे कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम धर्मी लोग हैं, और तब हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरेंगे। और ना केवल परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरेंगे, परंतु हम परमेश्वर की नज़र में धनवान भी ठहरेंगे। इस व्यक्ति का प्राण इसलिए ले लिया गया क्योंकि यह स्वार्थी था, यह स्वयं तक सीमित था, और इसने किसी दूसरे की चिंता नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना कितना कठिन है, जबकि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम भले धनवान नहीं हैं या हम धनवान हैं भी, इन दोनों स्थितियों और परिस्थितियों में हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर का आदर और महिमा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके बाद हम उपयोग करते हैं।
इससे क्या होगा? इससे हमारी जीवन बढ़ेगा, इससे हमारी आयु बढ़ेगी, इससे हमारी धन संपत्ति बढ़ेगी, इससे परमेश्वर हमें और भी आशीषित करेगा। वो जो फसल इस वर्ष हमने काटी है, उससे अच्छी फसल हम अगले वर्ष काटने पाएंगे, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे समझ से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारे धन से नहीं, परंतु परमेश्वर की आशीष से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर की नजर में धर्मी कहलाना चाहते हैं या मूर्ख? आप परमेश्वर की नजर में धनवान कहलाना चाहते हैं या धनवान मूर्ख? या परमेश्वर की नजर में आप जीवन जीना चाहते हैं या मौत? आप बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं या मूर्ख? यह आप पर डिपेंड करता है, यह मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहता हूं। हालेलुया। इस धनवान युवा प्रशासक के समान ना बने, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हम अपने प्राणों की भी चिंता करें, हम अपने धन संपत्ति की भी चिंता करें, हम वो सब कुछ करें जो धन संपत्ति बढ़ाने के लिए है, लेकिन एक बात याद रखें कि जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर को अवश्य दें, उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो वही चाहता है। यदि हम उससे अलग होकर करेंगे तो अपने प्राणों से, अपने धन से, अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी की अगुवाई करे। परमेश्वर बहुत आयत से आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय मसीह की।